GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल नबियुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान हाल वालिदुन वल्लाहु अफज़ल मन अद्बिन हसन। हजरत गिरामी कदर मौजूद समाइन हजरत माद बिन जबर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 बातों की वसीयत फरमाई है। नंबर 1, अल्लाह को साथ किसी को शरीक न करना, अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए। नंबर 2, माँ बाप की नाफरमानी न करना, चाहे वो तुझे इसका हुक्म हो रहे कि बीवी को छोड़ दे या सारा माल खर्च कर दे। नंबर 3, फर्ज नमाज जानबूझकर भी न छोड़ना, क्योंकि जो शख्स फर्ज नमाज जानबूझकर छोड़ देता है अल्लाह उसके जिम्मे से बरी है। नंबर 4, शराब न पीना कि तमाम बुराइयों की जड़ है। नंबर 5, अल्लाह की नाफरमानी न करना कि उससे अल्लाह ताला का गुस्सा और कहर नाजिल होता है। नंबर 6, लड़ाई यानी जहाद में पीठ फेर कर ना भागना, चाहे सब साथी मर जाए। नंबर 7, अगर किसी जगह वबा फैल जाए जैसे ताउन वगैरह तो आज से ना भागना। नंबर 8, अपने घर वालों पर खर्च करना। नंबर 9, तंबी के हंसते उन पर से लकड़ी ना हटाना। नंबर 10, अल्लाह ताला से उनको डराते रहना। हजरत याद रखो, ये नसीहत है, फर्ज माँ बाप की इताअत है। ना करो तुम उनको ना खुश, ना करो तुम उनको ना खुश, माँ के कंधों के नीचे जन्नत है। हजरत इस हदीस में लकड़ी ना हटाने का मतलब यह है कि माँ बाप अपनी औलाद से बेफिक्र ना रहे, बल्कि उनको हमेशा नेकी और भलाई की तलकीन करते रहे और कभी जरूरत पड़े तो लकड़ी का इस्तेमाल भी करे, यानी मुनासिब अंदाज में उनकी मारपीट भी करे। आजकल लोग औलाद की मोहब्बत की में उन्हें मुनासिब वक्त पर तंबीह नहीं करते, ये सोच कर के बच्चा है सुधर जाएगा, कुछ नहीं कहते। फिर जब वही बच्चा उन गलत आदतों में पक्का हो जाता है तो माँ बाप रोते फिरते हैं, तावीज़ और बाबाओं के चक्कर में अपना वक्त खराब करते हैं। हालांकि उसे बचपन ही से अच्छा अदब और सलीके सिखाते हैं, तंबीह करते रहते हैं। आज ये दिन ना देखना पड़ता। बच्चों को तंबीह के लिए मारना मोहब्बत के खिलाफ नहीं, बल्कि यही सच्ची मोहब्बत है। हजरत लुक़मान हकीम का इरशाद है कि बाप की मार औलाद के लिए ऐसी है जैसे खेती के लिए पानी। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स अपनी औलाद को तंबीह करे, ये एक साया यानी तकरीबन 3.5 से सदका करने से बेहतर है। कि एक हदीस में कोई बाप अपनी औलाद को उससे अफजल हदिया या तोहफा नहीं दे सकता, बल्कि उसको अच्छा तरीका सिखाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल का हो जाए तो नमाज ना पढ़ने पर मारो। जरा सोचिए, अगर हमने अपने बच्चों को सब कुछ दिया लेकिन उनकी सही तरबियत नहीं की, दिन नहीं सिखाया, और घर हमारे मरने के बाद ये हमारे लिए दुआ करने के बजाय हमें गालियां देंगे, गलत कामों के जरिए समाज में हमारा नाम खराब करेंगे, तो बताइए कब्र में हमें किस कदर तकलीफ पहुंचेंगी, हमारी रूह पर क्या गुजरेंगी। लिहाजा जितना मुमकिन हो हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको औलाद की बेहतरीन तरबियत की तौफीक अता फरमा। मैं मेरी तकरीर खत्म करने से पहले एक शेर पेश करना चाहती हूँ। इबादतों की तरह मैं काम करती हूँ, मेरा उसूल है पहले मैं सलाम करती हूँ, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं अपने दुश्मनों का एहतराम करती हूँ। कासमी हज उम्रह टूर्स एंड ट्रेवल्स हज उम्रह और दीगर मुकद्दस मुकामात की जियारत का भरोसेमंद मरकज। हज उम्रह जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर कॉल करें।